जवाब दीजिएगा आप। मेरा सवाल भी जोड़ देता हूं। तो जी आ रहा हूं मैं, दुष्यंत नागर जी, इसलिए हम कह रहे हैं, पूछ रहा है भारत, ये घुसपैठियों का समर्थन, ये घुसपैठियों को कब तक बेरोजगार बताएंगे? देखिए, तुहिन जी ने कहा मोदी जी का विजन है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AIADMK जो पार्टी है हमारी तमिलनाडु की, जयललिता जी की पार्टी है, वो इनको छोड़ के चली गई। श्रोमणी अकाली दल इनको छोड़ के चले गए। नॉर्थ ईस्ट की एक पार्टी इनको छोड़ के चली गई। JDU उनको छोड़ के आ गई। तो ये जो लोग छोड़ के आए, क्या ये मोदी जी के विजन JDU वाले ही बोल रहे हैं कि आपकी जो, आपकी जो बैठक है वो चाय बिस्किट दूसरी बात आपने नहीं, JDU वाले बोल रहे हैं दुष्यंत जी। कोई बात नहीं, तो चाय बिस्किट ना पिए क्या? चाय बिस्किट पीना कौन सी गलत? तो वहीं तक सीमित है, आप मान रहे हैं क्या? आपको दिख नहीं रहा? प्रगति हो रही है, हर मीटिंग में कोई ना कोई आगे का एजेंडा सेट हो रहा है। बहुत जल्दी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आने वाला है। राज्य स्तर पे सीटों के लिए टीम कमेटियों का गठन हो रहा है। ममता बनर्जी की बात इसमें सुनी जाएगी? आ रहा हूं अनमोल जी। क्यों नहीं सुनी जाएंगी? ममता बनर्जी कह रही है 2 ही सीटें देंगे कांग्रेस को, 2। देखिए, वो जो उस स्टेट की कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी। कमेटी आपकी बन गई है, वो आपकी तो कमेटी बन गई है ना दुष्यंत और खड़गे जी के बीच की बात है। वो जो चाहे डिसाइड करें, उसमें हम और आप उसमें टीका टिप्पणी जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फैसला लेंगे तो वो सबको सर्वमान्य होगा। बात भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। जवाब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। हाँ, जवाब देना पड़ेगा तुहिन सिन्हा जी को। कितनी रोजगारी दी? आपने बोला था प्रधानमंत्री जी ने 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी, 24 आने वाला है। हाँ। कितनी आय किसान की बढ़ी? किसानों ने कितनी आत्महत्या करी? अभी संसद में आंकड़े आए हैं। अच्छा, मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूं। किसान आत्महत्या कर रहा है? ये बहुत अच्छी बात, भुगतान नहीं कर रही। सुन लीजिए दुष्यंत जी, आपने कहा किसानों का मसला जी। किसानों के मसले को लेकर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तीनों राज्यों में बड़ी संख्या में किसान हैं और यहां पर बहुत सारे वादे किए गए, देश भर में, लेकिन यहां पर बहुत सारे वादे किए गए, दावे किए गए। लेकिन मैं अनमोल जी को इसलिए चर्चा में लेकर आ रहा हूं। सुनिए सर जी जी, आपने कहा कि हमारे पास नेता भी है, नियत भी है, लेकिन अनमोल जी, जब नेता का नाम आगे किया ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने, तो फिर क्या दिक्कत थी? क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों एक साथ आकर नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी को हम दरकिनार करते हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, ये गठबंधन उन 67% लोगों का है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। वो 67% लोग जो चाहते थे कि इस देश से बेरोजगारी दूर हो, इस देश से महंगाई दूर हो, इस देश में महिलाएं सुरक्षित रहें और इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। और जैसा तुहिन सिन्हा जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि हर वो शख्स प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ आ रहा है जो इस देश को प्रगति के मार्ग पे नहीं, भ्रष्टाचार के मार्ग पर ले जाना चाहता है। और उसका ताजपोशी प्रधानमंत्री जी और उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खुद कर रहे हैं। जैसा आपने महाराष्ट्र में देखा, अजीत पवार जी, जिन्होंने 70,000 करोड़ के स्कैम में मोदी जी स्टेज से भाषण देते थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्हें डिप्टी CM बनाया। आप तो हिमंत बिस्व शर्मा, उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप वकील हैं, इसलिए एक सुन तो लीजिए। मेरे स्कैम में लिप्त थे। अच्छा, आपने उन्हें अपनी पार्टी में लेके आए। तो हर वो शख्स जो मैं इसका जवाब लूंगा तुहिन जी से, पार्टी में, लेकिन अनमोल जी, आप तो वकील हैं। कोर्ट ने जो इंडिया अलायंस के कई सारे गठबंधन की पार्टियां हैं, उनके नेताओं को जमानत नहीं दी है, ये तो आप मानते हैं? जी। तो एजेंसी ठीक काम कर रही है भ्रष्टाचार पर? ईडी नहीं, आप इधर उधर की बात में, आप ये बताइए, क्या एजेंसियां ठीक काम कर रही हैं? मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। ईडी और CBI बीजेपी के प्रमुख घटक दल हैं। अच्छा, प्रमुख उनके सहयोगी हैं और जिस तरह से प्रमुख सहयोगी हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, यानी कोर्ट, ये देखिए, आप इधर उधर, आप वकील हैं, मैंने आपसे ना बीजेपी पूछा ना कांग्रेस, मैंने पूछा कोर्ट ने भ्रष्टाचारियों की जमानत पर क्या कहा, ये टिप्पणी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या वो लोग कानून के मुताबिक अभी तक पूरा काम हो रहा है उनके खिलाफ? देश के उच्च न्यायालय ने इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को बेल ना देते समय यह कहा कि ईडी और CBI का केस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा ट्रायल कोर्ट में। यह टिप्पणी जरूर करी।